वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरा यह रामायण का पाठ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से रामायण पाठ किया जाता है और कैसे कैसे सब कुछ होता है। सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहें। यह रामचरितमानस है। आइए बताते हैं कि रामचरितमानस किस तरह से पढ़ी जाती है। हम आपको बता दें, रामायण पाठ 3 प्रकार से पढ़ी जाती है। देखिए दोस्तों, एक रामायण पाठ पढ़ी जाती है 9 दिन में, जिसे 9 पारायण का विश्राम स्थान कहा जाता है। उसे मतलब वो 9 दिन में पढ़ा जाता है। और दूसरी एक रामायण पढ़ी जाती है मांस पारायण। जो ये यहाँ पे मांस पारायण दिया हुआ है वो मतलब वो जिसे मांस पारायण का विश्राम स्थान, इसको मतलब मांस पारायण का मतलब है महीने में आप इसको मतलब पढ़ सकते हैं। महीने का मतलब है तो उसमें जब महीने में पढ़ेंगे तो आप ऐसा तो नहीं है कि लगातार पढ़ते जाएंगे। आप मतलब जैसे उसमें पहला विश्राम आप लेंगे, फिर दूसरा विश्राम लेंगे, तीसरा विश्राम लेंगे। इस तरह से आप मतलब वहाँ पे विश्राम ऐसे दिया हुआ है कि कब कब आपको विश्राम करना और कब कब आपको पढ़ना है, तो वो महीने में पढ़ा जाता है। तो और एक होता है 9 पारायण का मतलब है 9 दिन में पढ़ी जाती है। नवरात्रि के समय जब माँ दुर्गा पूजा होता है उस अवसर पर पढ़ी जाती है। और एक अखंड रामायण पाठ होता है, वो आप लोग जानते ही होंगे, जो 24 घंटे में अखंड रामायण पाठ किया जाता है। तो आइए आपको हम बताते हैं कि रामायण कैसे पढ़ा जाता है। इसको तो दोस्तों चौपाई दोहा तो सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जो सोरठा होता है वह सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं। थोड़ी दिक्कत सब लोगों को आती है, समझ में नहीं आता है कि कैसे पढ़ा जाता है। तो आइए आपको बताती हूँ कुछ चौपाई दोहा और सोरठा को कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए, हमारा बालकांड प्रथम, देखिए हमारा रामायण है। यहाँ आ गया हमारा बालकांड प्रथम सोपान। यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगी इस तरह से। यहाँ पे श्लोक पढ़ा जाता है। श्लोक पढ़ने के बाद आप नित्य रामायण पढ़ सकते हैं। नित्य रामायण पढ़ने से ये होता है कि आपका जो रोज़ का दिनचर्या है बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलती है। मन में भी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आप रामायण पाठ पढ़ सकते हैं। हमारे भगवान जो हैं वो किसी नियम कानून के भूखे नहीं हैं, मात्र एक श्रद्धा एक भाव के भूखे हैं। अगर आपके मन में भाव है भगवान के प्रति तो आपको भगवान ज़रूर प्राप्त होंगे और आप सबके ऊपर प्रभु जी ज़रूर कृपा करेंगे। तो आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी, मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। तो आप लोग मन को पवित्र करके और सच्ची श्रद्धा से रामायण पाठ करिए। 5 दोहा आप रोज़ रामायण पाठ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई मना नहीं करेगा, कोई इसमें नियम कानून लागू नहीं होता है। आप रोज़ रामायण नित्य पढ़ सकते हैं। इसलिए आप जो भी रोज़ रामायण का पाठ करता है वह सब पापों से, सब भय से मुक्ति पाता है। इसलिए हम आप लोगों से, सब श्रद्धालुओं से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग नित्य रामायण का पाठ करा करिए। तो ये हमारा आ गया प्रथम सोपान का बालकांड श्लोक। ये श्लोक है, इस तरह से श्लोक पहले पढ़ लिया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ तक श्लोक होता है। उसके बाद यहाँ आता है, देखिए सोरठा। सोरठा जहाँ होता है, सोरठा पूरा नहीं लिखा होता है भक्तों, यहाँ पे लिखा होता है सो। और जहाँ दोहा होता है वहाँ इस तरह से दोहा लिखा होता है। यहाँ पे देखिए
दोहा होगा सोरठा के बाद। ये देखिए पहले सोरठा है, फिर उसके बाद सोरठा के बाद चौपाई है, और यहाँ देखिए दोहा है। और दोहा में दोहा नहीं लिखा होता, शॉर्टकट में इसको द पे ओ की मात्रा दो लिख देते हैं, इसका मतलब दोहा होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सोरठा किस तरह से पढ़ते हैं। सबको सोरठा पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, इसलिए इसको सोरठा को किस तरह से पढ़ते हैं हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब पढ़ना शुरू करते हैं, जो सुमिरत सुधि होई, यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम लेंगे हम। जो सुमिरत सुधि होई गण नायक करिवर बदन, हम आपको पढ़ के बताते हैं। जो सुमिरत सुधि होई गणनायक करिवर बदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवौ सकल कली मल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु सम देह उमा रमा करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोद महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अब यहाँ पे हमारा आता है चौपाई। बंदौ गुरु पद पदु में परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा। ये हम पढ़ने के पहले ही, जब भी रामायण पाठ का चौपाई पढ़ते हैं उसके पहले ही हम लोग को, सबसे पहले जब हमने रामायण शुरू ही किया है, इसलिए हम ये रामायण पढ़ने के बाद संपुट का प्रयोग करेंगे। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। बंदौ गुरु पद पदु में परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मुरि मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। दलन तम सो से प्रकाशु, बड़े भाग उरे आवाई जासु। उधर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुजहि राम चरित मुनि मानिक, सुजहि राम चरित मुनि मनि मानिक। गुपुत प्रकट जह जो जहि खानिक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनया मंगल हारे, द्रबहु सो दशरथ
अजर बिहारी जथा सुअंजन अंजिद्रिक साधक सिंधु सुजाने प्रिय श्री रामा कौतुक देखत शैल बने भूतल भूरी निधान श्री रामा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मंगल भवनया मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो दोस्तों, इस तरह से आप रामचरितमानस पढ़ सकते हैं रोज़ और अपनी दिनचर्या को सुचारू बना सकते हैं। रामायण पढ़ने से दोस्तों हमारे पाप कटते हैं और जो भी हमारे कर्म हैं वो सुचारू रूप से रहते हैं। इसलिए आप नित्य रोज़ रामायण पाठ का कम से कम 5 दोहा तो अवश्य पढ़ना चाहिए। और जितने भी सनातन भाई बहन हैं सबसे अनुरोध है कि आप लोग रामायण पाठ का रोज़ नित्य पाठ करा करें। इसलिए आपका जो भी पाप है वो कटेगा और आपकी दिनचर्या भी बहुत अच्छी रहेगी। एक दिन रामायण पढ़ के देखिए कितना अच्छा लगता है, पूरा दिन बहुत अच्छा लगता है। जय श्री राम।